बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। नाउन के इस लेक्चर में मैं आज आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला। और अक्सर मैंने बच्चों को इसमें कंफ्यूज देखा है कि बहुत सिंपल सी बात है लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं आती। तो आप देखें, आज मैं आपको इस कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसे गौर से सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको आज के बाद कॉमन और प्रॉपर में फ़र्क समझ नहीं आएगा। आप उसमें किसी किस्म की आपको डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए कॉमन नाउन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो कॉमन नाउन की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और प्रॉपर की डेफिनेशन है इट इज़ द नेम ऑफ प्रॉपर स्पेशल पर्सन, थिंग, प्लेस एंड एनिमल। अच्छा, आप देखें, दोनों को मैं एक साथ आपको समझा देता हूँ। कॉमन नेम और प्रॉपर नेम में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब आप बिल फर्ज एक टीचर है, आप क्लासरूम के अंदर जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। आप क्लासरूम में ना बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो तो आप किसी बच्चे को बॉय कह के बुलाते हो, ठीक है, बॉय। अब क्लास के अंदर अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप बॉय कह के बुलाओगे, बॉय मेरी बात सुनो। अब है भी आपके, अगर आपकी क्लास सारी बॉयज़ की है तो आप जब बोलोगे बॉय मेरी बात सुनो तो डेफिनेटली किसी बच्चे को क्लियर नहीं होगा कि किसको बुलाया जा रहा है। अगर आपकी गर्ल्स की क्लास तो आप गर्ल मेरी बात सुनो, गर्ल मेरी बात सुनो या गर्ल्स मेरी बात सुनो। जब आप नाम लिए बगैर किसी को एक ही वर्ड यूज़ करते हो, बॉय या गर्ल, आप बॉय बोलोगे कंफ्यूजिंग है, किसी बच्चे को पता नहीं चलेगा कि सर किसको बुला रहे हैं। आप गर्ल बोलोगे किसी बच्ची को पता नहीं चलेगा सर किसको बुला रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसा नाम जो सब के लिए यूज हो, बॉय है तो सब के लिए है, बॉय बॉय बॉय, 40 के 40 बच्चे बैठे हुए हैं, आप बॉय कह रहे हो, ये कॉमन हो गया क्योंकि ये नाम सब का मौजूद है यहाँ पे। लेकिन अगर आप उसी बॉय को कोई नाम दे देते हो, कोई नाम में कन्वर्ट करते हो, कैसे? आप कहते हो अहमद, आप कहते हो अली, आप कहते हो अंसर, आप हमजा, कुछ भी आप नाम ले लेते हो। आप हमजा मेरी बात सुनो, डेफिनेटली हमजा के जो हियरिंग स्किल है वो फटाफट उसे पता चल जाएगा सर ने मुझे बुलाया। आप कहते हो हमजा बात सुनो। अब हमजा ने बात सुननी है आपकी, बाकी बच्चे सारे उनको पता है कि सर ने नॉमिनेट किया हमजा को। अगर आप बॉय बोलोगे तो सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ने किसको बुलाया है। लेकिन जब आप बॉय को नाम दे देते हो, अब बॉय से आपने हमजा में कन्वर्ट किया, तब ये बॉय स्पेशल बन जाएगा। तब आपने क्लास में किसी स्पेशल को नॉमिनेट किया, तब आपने क्लास में किसी एक को आइडेंटिफाई कर दिया। अब वो जो आइडेंटिफाई किया है वो कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाएगा। इसी की मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दे दूं ना, तो आप किसी भी चीज़ के लिए जो एक ही नाम सब के लिए यूज़ हो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैं कंट्री कह देता हूँ आपको, कंट्री। अब कंट्री, मैं कंट्री में रहता हूँ। अब कंट्री, किस कंट्री में रहता हूँ वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं है, इसमें नॉमिनेट नहीं कर रहे, इसमें आप क्लियर नहीं कर रहे कि इन विच कंट्री डू यू लिव। अब आप क्लियर नहीं कर रहे कंट्री में है। कंट्री देखिए सब कंट्री है, कोई भी कंट्री नाम के बगैर आप किसी कंट्री को पहचान नहीं सकते। अब कंट्री है, अब सब कंट्री का एक साथ मेंशन किया, एक सब के लिए कंट्री वर्ड यूज हो सकता है। लेकिन जब आप कंट्री का नाम मेंशन कर देते हो, अब कंट्री पाकिस्तान, कंट्री चाइना, कंट्री हिंदुस्तान, जब आप कंट्री का नाम मेंशन करोगे तब वो कंट्री कॉमन से प्रॉपर में चली जाएगी, क्योंकि कंट्री तो एक वर्ड जो सब के लिए, सब ममालिक के लिए यूज होता है। लेकिन जब आप एक मुल्क को नाम दे देते हो तब वो कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाता है। बिल्कुल सेम एग्जांपल आपकी बुक के साथ है। आप कहते हो मुझे बुक उठा के दो, अब बेशुमार फिजिक्स की बुक भी है, इंग्लिश की बुक भी है, केमिस्ट्री की बुक भी है, पाक स्टडी की बुक है, बेशुमार बुक्स पढ़ी हैं। आप बच्चे को कहते हो बुक उठा के दो। अब बुक तो सब के लिए यूज है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी बुक है, ये भी सारी बुक्स हैं। अब सर ने कौन सी बुक मांगी है। लेकिन जब आप एक चीज को नाम दे के बुलाते हो ना, आप कहते हो मुझे फिजिक्स की बुक चाहिए, आप कहते हो मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए, तब बच्चे को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। तब वो नाम कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाता है। एक ही नाम सब के लिए यूज हो, कंट्री सब के लिए यूज हुआ है, बॉय सब के लिए यूज हुआ है, गर्ल सब के लिए यूज हुआ है, इसी तरह बुक सब के लिए यूज हुआ है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ। लेकिन जब आप किसी बॉय को नाम दे देते हो, किसी गर्ल को नाम दे देते हो, किसी कंट्री को नाम दे देते हो,
किसी बुक को नाम दे देते हो, तब वो चीज़ कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाती है। आसान सी बात में है कि एक ही चीज़ जो सबके लिए यूज़ हो, एक ही नाम जो सबके लिए यूज़ हो, वो कॉमन है। लेकिन जब आप उसी नाम को, उसी जो कॉमन नाउन है, उसको जब नाम दे देते हो तो वो कॉमन से प्रॉपर में चेंज हो जाता है। उम्मीद है आपको कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। कोशिश की है जितना आसान से आसान हो सकता है, मैं आपको आसान से एग्जांपल के साथ समझाया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।